हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। और ये देखिए सुबह जो है कितनी प्यारी लगती है। और आज बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। बहुत सुबह ही मैं उठ गई थी 4 बजे ही, और मतलब जैसे रोज़ उठती हूँ, लेकिन जल्दी 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 हाथ चलाए हैं क्योंकि फटाफट निकलना है यहाँ से गुड़गांव के लिए। और पहले एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के पास जाना है और वहाँ से उनके साथ जाऊँगी मैं गुड़गांव। तो आज बहुत हॉप-चॉप डे है क्योंकि मुझे घर से हर हालत में 9 बजे निकलना है। और अभी बज रहे हैं लगभग 7:15। आज मैंने जल्दी क्लास अपनी ओवर करी है एज़ बिकॉज एरोबिक्स करके जल्दी से नहा धो के मुझे फटाफट रेडी होके निकलना है। तो देखते हैं कि अंदर मनु ने क्या क्या मेरे साथ काम करने हैं, क्योंकि आज मनु भी मेरे साथ जल्दी जल्दी लगा ही हुआ है सो दैट मैं टाइम से रेडी होके निकल पाऊँ। तो देखते हैं क्या क्या किया है मनु ने। उन्होंने बहुत सारी तैयारी कर ली है। आज तो मनु के ऊपर डबल वर्क प्रेशर था क्योंकि उसने मेरा ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों बना के मुझे रेडी करके अभी देने हैं 9 बजे से पहले पहले। और ये आज बन रहे हैं आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, और इसमें गोभी और मटर मैंने ज़्यादा डाला है। और ये एग बॉयल हो रहे हैं, और एग बॉयल के साथ साथ ये राइस भी रेडी हो गए हैं बन के। बच्चों के लिए लंच पैक हो जाएगा दोनों का। और ये मैंने बनाए हैं छोले। देखिए ज़रा, छोले बढ़िया बन गए हैं। तो ये राइस के साथ है इसलिए थोड़े से ग्रेवी वाले बनाए हैं मनु ने। तो यहाँ पे अब मनु फटाफट से मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो मैं खा के निकलूँगी। एग्स एंड फ्रूट्स और अपना नहीं, एग्स एंड फ्रूट्स नहीं, आज तो शायद आप वो दोगे ना घिया के चीले। हाँ आज तो फ्रूट नहीं नहीं, घिया के चीले है ना। ओके वही तो बोला था। हाँ, तो क्योंकि मेरे को जल्दी निकलना है तो मैं अपना ब्रेकफास्ट मेट्रो में ही कर लूँगी। तो मेट्रो से जाऊँगी यहाँ से पहले, तो ब्रेकफास्ट मेट्रो में हो जाएगा। ब्रेकफास्ट जो है वो मनु पैक कर देगा मेरा, और साथ में डिनर भी, क्योंकि वहाँ से जब मैं वापस आऊँगी तो ऑलमोस्ट 7:30-8 बजे का टाइम होगा। तो मेरा डिनर टाइम ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे हो जाता है। तो चाहे मैं कैब में हूँ, मेट्रो में हूँ या अपनी फ्रेंड के घर भी हूँ, तो किसी को भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना कि मेरे लिए ये बनाओ वो बनाओ, क्योंकि ये सही नहीं लगता। हालांकि लंच वहाँ पर जो भी बना होगा वो डेफिनेटली आई विल टेक। तो थोड़ा सा जब तक आप एक डिसिप्लिन में नहीं रहते हो तब तक रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो हूँ उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आगे के काम करूँगी। तो इसलिए मैंने मनु को बोला है कि घिया का चीला आज मेरे लिए बना के देगा मुझे ब्रेकफास्ट में भी, लेकिन बेसन के साथ, और रात के डिनर में भी, लेकिन उसमें मल्टीग्रेन मल्टीग्रेन सारे होंगे, मतलब आटा होगा मल्टीग्रेन, उसका घिया का चीला। तो मनु प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट करके कर देगा ना पैक लंच में ना। हो जाएगा डन 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 डन। ओके देन, हम लोग मिलते हैं और मैं शुरू करती हूँ अपनी एरोबिक्स, और उसके बाद जल्दी से रेडी होके मैं निकल जाऊँगी। ओके देन। बहुत मज़ा आ गया, इतना बढ़िया वर्कआउट हुआ, बहुत अच्छा किया। मतलब 40 मिनट्स की एरोबिक्स और 10 मिनट्स अराउंड प्राणायाम मिक्स, रियली गुड वर्कआउट। तो 50 मिनट्स का ये जो वर्कआउट होता है ना,
पूरा एकदम भीगा हुआ है, गीला है। और कभी गर्मियों में ना मैं बड़ी इरिटेट होती थी कि है स्वेटिंग किच, लेकिन ये वाली जो स्वेटिंग होती है ना, आई लव इट। मुझे बहुत मतलब आई जस्ट मीन टू से कि ये जो मेहनत करी है ना, ऐसा लगता है इतना स्वेट आने के बाद कि अब सही हो गया, मामला बढ़िया हो गया। और मैं हर बार लगभग हर 3-4 साल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं अपना वेट तो रिड्यूस कर लेती हूँ, अपने हेल्थ गोल्स भी अचीव कर लेती हूँ, बट उनको मेंटेन नहीं करती, तो विच इज़ रॉन्ग, आई एडमिट। एंड बट दिस टाइम इज़ द लास्ट टाइम फॉर मी एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं हमेशा ध्यान रखूँगी कि इस बार जो हेल्थ गोल्स मैं अचीव करूँगी उन्हें लाइफ टाइम मेंटेन करूँगी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और वेट लॉस के अलावा, वेट लॉस ठीक है वो हो जाता है, वो आपका प्लस बोनस है, बेनिफिट आपको मिलते हैं, बट जो हेल्थ है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो फिट रहना चाहिए आपको। तो वेदर कई लोग बहुत कोशिश करते हैं, आई अंडरस्टैंड कि समटाइम्स आप फैट रिड्यूस आपकी बॉडी नहीं कर पाती है, बट यू शुड बी हेल्दी, ईट हेल्दी एंड वर्कआउट रेगुलरली, तो वो जो है वो ज़रूर करना चाहिए। और बाकी जो लोगों का फ़ैट ज़्यादा होता भी है तो खाओ पियो, लेकिन अच्छा खाओ पियो और मस्त रहो, हैप्पी रहो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ वर्कआउट और डाइट से ही कुछ नहीं होगा, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपकी स्लीप पैटर्न पूरा होना चाहिए, आपके टाइमिंग्स पर्टिकुलर होने चाहिए। समटाइम्स ऊपर नीचे चल जाता है, ओकेज़न है, सेलिब्रेशंस हैं, घर में कोई आया गया है, दैट्स ओके, बट रेगुलर वे में यू शुड बी इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं डिसिप्लिन, हमें खुद को भी जब हम पूरा बचपन अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, अपने घर में डिसिप्लिन सीखते आ रहे हैं, तो वो अपनी हेल्थ के साथ भी अगर हम मेंटेन करेंगे तो सही रहेगा। हाँ, ये बात समझ फिर से आ गई है। तो मन्नू से बात करते हैं, मन्नू क्या कहते हैं इस बारे में? राम राम, राधे राधे, बोलिए बोलिए आप भी। भाई सब कुछ खाओ पहल के और उसको उड़ाते हुए रहो साथ साथ में। तो मैं फटाफट निकलती हूँ, आज का ज्ञान बस इतना ही। मैं फटाफट निकलती हूँ क्योंकि मेरा हो रहा है टाइम निकलने का, और इनफैक्ट लेट ही हो गई हूँ, बस जल्दी से एक शावर लेके और फिर रेडी होके निकलना है। तो मिलते हैं गाइस आज गुड़गांव की तरफ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फाइनली जद्दोजहद के बाद पहुँच गई हूँ अपने गुलाबी बाग सोसाइटी में, जो मेरा पुराना रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ मैं बहुत सालों 18 साल लगभग यहाँ पे मैंने बिताए हैं। तो बैठ के अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ और तब तक कुछ मेमोरीज़ को ताज़ा कर रही हूँ। अच्छा लगता है, बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं यहाँ से, बच्चों का बचपन, बहुत सारी यादें हैं, तो बस उसी को बैठ के रिफ़्रेश कर रही हूँ। एनीवेज़ बस फ्रेंड्स भी आते होंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। तो मैंने मैसेज कर दिया है सबको। एंड मेट्रो का जो ये सफ़र था ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेट्रो जो है वो 2 जगह चेंज करनी पड़ी, और दोनों ही जगह रूट जो है वो बहुत लंबा था आने के लिए, मतलब चेंजिंग के लिए जो रूट था वो बहुत लंबा था। तो हील्स वगैरह पहन करके इतना ज़्यादा लंबा रूट मुश्किल हो जाती है। खैर एनीवे आजकल थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ा हुआ है, इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, तो अच्छा है। टचवुड हेल्थ के रिज़ल्ट्स कुछ तो काम आ रहे हैं। आगे और भी बहुत काम आएंगे, लेकिन आज यहाँ जो है बेनिफिट दिखा मुझे। तो आधी फ्रेंड्स तो कैब से जा चुकी हैं और बाकी आधे हम यहाँ वेट कर रहे हैं अपनी कैब के लिए, और जो कि एक बार कैंसिल हो चुकी है, 2 बार कैंसिल हो चुकी है और अब तीसरी बार बुक कराई है। अब अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो हम जाना कैंसिल करके यही मस्ती मारेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक फन होगा, देखते हैं जा पाते हैं या यहीं रहते हैं, ये कुछ ही मिनट में पता चल जाएगा। तो ये है यहाँ पर नज़ारा मेरी फ्रेंड के घर की बालकनी से, जो कि बहुत हाइटेड है और नीचे देखने में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ऊंचाई का थोड़ा सा फोबिया है, इतना ऊंचे से देखने में मुश्किल होती है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब बालकनी में इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरी सभी फ्रेंड्स यहाँ पे चिट चैट करते हुए अपनी अपनी बातों में और बालकनी का मज़ा लेते हुए। खाना पीना हम लोग सब खा चुके थे और
ये बाकी लोग अंदर, क्योंकि अब जाने की तैयारी हो रही है तो सब अपनी अपनी पैकिंग कर रहे हैं। और ये बालकनी के दूसरी साइड से नज़ारा, जहाँ पर कुछ बच्चे अपनी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पर बच्चों की। ये ओवरऑल व्यू, यहाँ पर स्विमिंग पूल है। अच्छा लगता है इस तरह की सोसाइटीज़ में। बस एक ही ड्रॉबैक है और वो है ऊंचाई। अगर नीचे के हों तो बढ़िया रहेगा। रोमियो और एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा रोमियो जो बहुत प्यारा है। रोमियो कहाँ है? सीज़र कहाँ है? और ये एक नहीं है, यहाँ पे दो और हैं, एक जूलियट है और एक सीज़र है जो इस समय कहीं इधर उधर हो गए हैं। और इन सब ने घर के 4 फैमिली मेम्बर्स हैं और अपना अपना मास्टर कह सकते हैं या अपना अपना प्रिय व्यक्ति चुना हुआ है जिनके साथ ये रहते हैं। कम रोमियो कम, आजा आजा कम या। और ये मैं अपनी फ्रेंड के घर पे जो मसाज चेयर है उसका आनंद उठाते हुए, मज़ा लेते हुए, ओवरऑल मज़ा आ रहा है इस पर। और फ्रेंड्स के साथ ये गैदरिंग जो है, आउटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत फन किया आज सभी ने। कॉल आ रहा है किसी का फ़ोन बज रहा है। फाइनली अब हम घर के लिए अपने यहाँ से निकलने वाले हैं, तो कैब वगैरह बुक कराई है, उसी का वेट कर रहे हैं। तो बहुत प्यारी हवा चल रही है और यहाँ से सच में जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो है ही। और घर वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे, तो चलना चाहिए। आज का दिन बहुत अच्छा स्पेंड किया है यहाँ पर। धौला कुआं पे पिक करने के लिए, तो फ्रेंड्स ने मुझे धौला कुआं पे ड्रॉप किया और वहाँ से मनु ने धौला कुआं पे? अच्छा हाँ, धौला कुआं की बात हुई थी, बट धौला कुआं से 8 किलोमीटर आगे हनुमान मूर्ति पे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई ढंग का स्टॉपेज नहीं मिला, तो फ्रेंड्स ने सेफ साइड लेकर मुझे करोल बाग भी ड्रॉप किया और वहाँ से मनु ने पिक किया। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो एनीवेज अभी हम यहाँ रास्ते में रखे हैं, कुछ खान पान कर रहे हैं। मनु देखते हैं क्या खाना चाहता है। तो मेरा तो डिनर हो गया था गाड़ी में बैठ के, बस कुछ मुँह जुटा लूँगी मनु के साथ। तो फ्रेंड्स हम लोग आए, काफ़ी लेट हो गया आते आते। वहाँ से मनु ले गया था मंदिर, पहले दर्शन करे, फिर मनु ने खाए रास्ते में रुककर मोमोज़, और फिर वापस आकर काफ़ी सारे काम निकल गए हैं और बच्चों का डिनर भी रेडी है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो इसलिए व्लॉग को करते हैं यही एंड, और मिलते हैं अपने कल के नए व्लॉग में, एक नई शुरुआत, एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद और एक नई जोश के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए और हमारे वीडियोस को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स, ओके देन, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।